नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बाजार में करेक्शन देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है और केवल ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये पिटाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक्सपायरी जरूर है निफ्टी की, बट ये एक्सपायरी रिलेटेड गिरावट नहीं है, ये प्योर प्रॉपर सेलिंग है। अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी देखी हम सभी ने, परसों और कल दोनों दिन डाउ जोन्स भागा है और बढ़िया भागा है। लेकिन कल नैस्डैक इंडेक्स, S&P 500, रसेल 2000 में गिरावट भी अच्छी खासी थी। केवल इतना ही नहीं, कल अमेरिका में विक्स 10% बढ़कर आया। ये सारी चीजें काफी नेगेटिव संकेत दे रही थी। अब देखो, दो चीजें हो रही हैं। मैंने आपके साथ इन्फ्लेशन का डेटा शेयर करा था, किसी ने हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया और ट्रोल और से किया कि भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो गिरावट की बातें कर रहा है, बेकार है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि किस हिसाब से सेलिंग आ रही है। कभी कभार चीजों में बदलने में टाइम लग जाता है दोस्तों, एक साथ चीजें नहीं बदलती हैं। आपको डेटा समझ में आ गया, आपने व्यू रख दिया एंड दैट्स इट। ना आपके हाथ में प्राइस को ऊपर नीचे करना, ना मेरे हाथ में है, ना आप अरबों खरबों लेके बैठे हो, ना मैं बैठा हूं। ठीक है जी, तो सिंपल है, हमें तो जो चीजें समझ में आ रही हैं उसको देखते हुए हमें शांति से सावधान हो जाना है या फिर बुलिश हो जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा जो प्रॉब्लम का विषय बना हुआ था वो बहुत दमदार आया और हमारा जो सब कुछ अच्छा चल रहा था वहां बहुत खराब आंकड़ा आया इन्फ्लेशन का। तो अभी चीजें बदली, अब अमेरिका में रेट कट प्रॉपर दिखने लगा है, मूडीज भी कह रहे हैं और अमेरिका के फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की टीम से भी बयान आ रहे हैं कि भैया रेट कट तो आ रहा है, जिसके चलते अमेरिका भाग रहा है आपका। अपने बाजार की बात करें तो अपन कंटिन्यू भागते जा रहे हैं। तो एक तो पहली प्रॉब्लम है कि सबके दिमाग में बैठ गया यार कितनी तेजी, और कहीं से भी डिप आ ही नहीं रही है, तो वो एक सबके दिमाग में डिप कभी भी आ सकती है, सबके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है। दूसरी बात, अपना खराब नंबर आया, डेटा खराब आया इन्फ्लेशन का, तो वो टेंशन का विषय बन गया। तीसरी बात, अगर आप देखें इस समय तो अमेरिका वापस से एक्शन में आ रहा है, चाहे वो रेट कट के लिए हो या अमेरिका में तेजी हो। तो फंड फ्लोज है ना जो FIIs के, कि भाई इस समय तो एक ही बाजार चल रहा है भारत, तो पैसा वहीं लगा लो, अब वो थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और ये बहुत जल्दी कह रहा हूं, हालांकि ऐसा भी मेरे को भी नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, ये एक चीजें दिख रही थी तो मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑब्वियसली सब पैसा बनाना चाहेंगे। जहां पे तेजी दिख रही है, जहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखो अमेरिका में क्या क्या अच्छा दिख रहा है इस समय, वो बताता हूं। पहला अच्छा दिख रहा है कि रेट कट हो रहा है भैया, प्रॉपर आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अच्छा हो रहा है, इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, जो बाजार चाहता है। तो ये दोनों ही चीजें अमेरिका के लिहाज से अच्छी दिख रही हैं, तो शायद वहां ज्यादा रैली बन सकती है। अब तो लोगों का पैसा सिर्फ होना बनता है, मानते हो नहीं मानते हो, तो ये कुछ बड़ी चीजें दिख रही हैं। अब आज के बाजार में एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं मैं आपको। इस मिड कैप इंडेक्स 1.5% टूट गया है और स्मॉल कैप इंडेक्स वो भी 1.5% है, एग्जैक्टली दोनों 1.5% नीचे हैं। दोनों डे के लोएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं, यानी डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं दोनों इंडेक्स, स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों इंडेक्स। तीसरी बड़ी बात, आज गिरने वाले शेयर्स की संख्या, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो तो बराबर ही रहते हैं, तो 1200 नेगेटिव है, 1200 पॉजिटिव है, 1:1 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करें ना, तो जो तेजी वाला शेयर है वो 10, 15% ऊपर होता है, तो मंदी वाला केवल 5%, 4%, 3% ऐसे नीचे होता है। यानी गिरने वाले शेयर्स की संख्या तो ऑलमोस्ट बराबर होती है तेजी वालों के सामने, लेकिन गिरावट कम होती है उनमें। आप समझ रहे हो, मैं शायद आप समझ गए होंगे, बट एक बार और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं सो दैट सबको याद है समझ। देखो बाजार में NSE की बात करूं मैं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2300 शेयर लिस्टेड है। अब 2300 में कभी 1100 पॉजिटिव होते हैं, 1200 नेगेटिव होते हैं, कभी 1200 पॉजिटिव होते हैं, 1100 नेगेटिव होते हैं। ऐसे मार्केट ब्रेथ तो बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू चल रही है। लेकिन जो तेजी वाले 1100 है मान के चलो, उनमें तेजी कैसे हो रही है? 10% ऊपर, 9% ऊपर, 8% ऊपर, इस तरीके से टॉप गेनर होते हैं। और मंदी वाले का टॉप लूजर जो होता है ना वो 5% नीचे ज्यादा से ज्यादा, फिर 3%, यानी कि गिरावट कम है। शेयर्स तो बराबर है गिरने वाले, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कम है। अब आज का डेटा देखो, तेजी में जो टॉप गेनर है वो जस्ट डायल 17.5% ऊपर, इसे हटा दो बस, क्योंकि ये रिजल्ट्स के दम पर बड़ा एक्शन दे रहा है। सेकंड नंबर का टॉप गेनर है TTML जो 6% ऊपर है, कितना बड़ा गैप हो गया ये। तीसरे नंबर पे टॉप गेनर है 5.5% ऊपर। चौथे नंबर पे टॉप गेनर है इंडिया सीमेंट 4.5% ऊपर, और इमामी है 5वें नंबर का टॉप गेनर 3.5% ऊपर। अब गिरने वालों को देखो, पहला टॉप लूजर है जी एंटरटेनमेंट
8% नीचे है। जस्ट डायल को हटा दो तो गिरने में सबसे ऊपर हो गया ये, बाकी तो 5% ऊपर है, ये 8% नीचे है। मैप माई इंडिया 7% नीचे है, एक और बड़े लेवल पे गिर रहा है। एलिकॉन इंजीनियरिंग 7% नीचे है। HAL 6.5% नीचे हो गया। डिक्सन टेक्नोलॉजी 6.5% क्रैश हो गया। आपने देखा सेमीकंडक्टर चिप वाले शेयर्स का क्या हुआ है अमेरिका में, तो बस डिक्सन भी नीचे चल दिया भैया। तो गिरावट आज जो हो रही है ना, वो नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा है और परसेंटेज टर्म्स में भी आज टूटने वाली संख्या ज्यादा है। तो आज लिटरली काफी ज्यादा दर्दनाक दिन दिख रहा है मेरे को मार्केट में। एक बार मार्केट ब्रेथ बताना चाहूंगा, अभी बहुत खराब माहौल हो गया। अब 1.6% नीचे मिड कैप हो चुका है, 1.6% स्मॉल कैप, और निफ्टी भी अब 30 पॉइंट नीचे हो गया है, बैंक निफ्टी 40 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स 60 पॉइंट। और गिरने वाले शेयर्स की संख्या 1710 हो चुकी है एनएससी पे, जिसके सामने केवल 600 शेयर पॉजिटिव है। बड़ी प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है, और मेरे को लगता है ये अगर बजट से पहले की करेक्शन है तो ये हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि बजट के बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे और यहां से वापस रिकवरी आ गई तो फिर चिंता और गहराएगी। आपके लिए लेवल अभी भी स्टिल सेम ही है, 24,500। 24,500 के ऊपर जब तक है तब तक टेंशन नहीं लेनी है। 24,500 के नीचे ही मेरे को लगता है 100 पॉइंट और नीचे खुल जाएगा बाजार, तो थोड़ा सा सावधानी से ही काम करें, यही कहना चाहूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।